गुड मॉर्निंग दोस्तों, जॉब हेल्पर की यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपन बात करेंगे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2022 के बारे में संपूर्ण चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा सिलेबस रहेगा कि हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़े, सटीक रणनीति के बारे में जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम प्राप्त करेंगे। जी हाँ दोस्तों, कई दिनों से हमारे यूट्यूब चैनल में कमेंट आ रहे थे कि सर कैसे पढ़े, कितना पढ़े, क्या टाइम टेबल होना चाहिए। तो उसके बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करेंगे कि इसके लिए पूरे राजस्थान पुलिस जो कांस्टेबल भर्ती है 2022 के लिए हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, वो भी सटीक रणनीति के बारे में चर्चा इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। अगर इससे संबंधित किसी भी प्रकार की आपको समस्या रहती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, जिसकी सहायता हम अगले वीडियो के माध्यम से आपसे करेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, अब हम चालू करते हैं कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2022 के लिए क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और सटीक रणनीति के बारे में हम संपूर्ण चर्चा इस वीडियो के माध्यम से कर देंगे। अगर ये चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसी तरह हमारे बेल आइकन को नहीं दबाए तो प्लीज़ दबा दीजिएगा। जी हाँ, आज पहली बात करेंगे कुल प्रश्नों की संख्या। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल जो परीक्षा होती है उसमें कुल प्रश्नों की संख्या हमारे 150 होती है और जिसके कुल अंक भी हमारे 150 होते हैं। जहाँ दोस्तों हमारे क्राइटेरिया लेके चलना है कि हमारे 150 में से हमें 120 अंक को राइट करना है। किसी भी हालत में हमारे 150 में से 120 अंकों को राइट करना है, यह हमारे क्राइटेरिया होना चाहिए। 120 या 130 तो होना ही चाहिए, ये क्राइटेरिया को लेकर हमें चलना होगा। जी हाँ दोस्तों, 120 तो मिनिमम है, जबकि आपके पास 130 प्रश्न राइट होने चाहिए। टीएसपी में 120 से चलेगा, नॉन टीएसपी में आपको समझ लेना है कि 130 प्रश्न आपके राइट होने चाहिए। जी, इसके बाद अगर बात करेंगे तो अगर 130 प्रश्न राइट करने हैं तो हमारे पास कुल भाग 4 रहते हैं। भाग अ, भाग ब, भाग स और भाग द। ये 4 भागों से मिलाकर हमारे 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। इस 150 प्रश्नों में से हमें 130 या 120 से 130 प्रश्नों को राइट करना होगा, तो ये हमारे सिलेक्शन पॉसिबल है। तो जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करेंगे, अब नेक्स्ट आगे बात करेंगे कि भाग अ में क्या पूछा जाता है और भाग अ कितने प्रश्न आते हैं, कितने अंक का होता है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो भाग अ की बात करूंगा तो भाग अ में जो होता है हमारे 2 टॉपिक आते हैं, एक तो रीजनिंग आता है, दूसरा आता है अपने कंप्यूटर आता है। तो रीजनिंग और कंप्यूटर के 30-30 प्रश्न आते हैं, जिसकी दोस्तों अगर देखा जाए तो भाग अ जो पोर्शन है सबसे ज़्यादा पोर्शन है, 60 प्रश्न आते हैं, 60 अंक का होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर जो आप रीजनिंग और कंप्यूटर कर कंप्लीट कर देते हैं तो आपका आधा भाग कंप्लीट होता है, जिसके लिए आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको जो है फोकस जो सबसे ज़्यादा करना है वो रीजनिंग और कंप्यूटर पे सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना होगा। इसके बाद अगर हम बात करेंगे भाग ब की, भाग ब में क्या होता है कि जी दोस्तों, भाग ब में क्या होता है कि अपने भाग जो ब में होता है 3 से 4 टॉपिक सम्मिलित हो, उनमें से हमारे कुछ 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो 3 से 4 जैसे कि सामान्य ज्ञान है, सामान्य विज्ञान है, करंट अफेयर्स है, अर्थशास्त्र, इकोनॉमी, इसके बारे में जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो 35 प्रश्न होते हैं। दोस्तों ये जो होता है कि थोड़ा बहुत लंबा हो जाता है, जिसके कारण आपको इस भाग में क्या रखना है, इसमें जो आपका करंट अफेयर्स जो टॉपिक होता है इसके 10 प्रश्न से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको इस टॉपिक को कंप्लीटली क्लियर करना होगा, करंट अफेयर के टॉपिक को, जिससे कि आपका आधा जो प्रीमियम है वो कंप्लीट हो। इसके बाद आपको थोड़ी विज्ञान देख लेनी है, उसके बाद सामान्य ज्ञान का भी थोड़ा अध्ययन कर लेना है, तो आपके 35 प्रश्न इसमें कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो भाग ब की तो चर्चा कर ली, अब अपन बात करेंगे भाग। जी हाँ दोस्तों, अगर भाग स की बात करेंगे तो भाग स में देख सकते हैं इसमें हमें सबसे कम पढ़ना है और सबसे ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। तो भाग स में हमारे क्या होता है, महिला एवं बाल अपराध का जो टॉपिक होता है वो होता है, क्लियर करना होता है। इसमें 10 प्रश्न आते हैं, 10 अंकों के होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें क्या हमारे 23 से 32 पत्तों की जो एक पेपर आता है उसमें से आपको संपूर्ण चर्चा कर लेनी है। इसमें से आप सर्वाधिक प्रश्न जो है कर सकते हैं, इसमें 10 प्रश्न आप राइट कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार से कोई भी हार्ड प्रश्न नहीं पूछे जाते। तो जी हाँ दोस्तों, आपको ये भाग स है महिला एवं बाल अपराध, उसको एक टॉपिक करना है, जिससे कि आपके 10 प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद अगर बात करेंगे भाग द की, तो जी हाँ दोस्तों, भाग द में देख सकते हैं अपन, भाग द में एक अपना होता है टॉपिक राजस्थान। तो पूरे राजस्थान में जैसे कि अर्थशास्त्र, इकोनॉमी, करंट अफेयर, राजस्थान का करंट अफेयर, इससे संबंधित हमारे टोटल 45 प्रश्न पूछे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर बात की जाए तो 45 प्रश्नों को आपको कंप्लीट करना हो। तो जी हाँ दोस्तों, आपको राजस्थान में कला संस्कृति है, कला इतिहास है और भूगोल, इस सब टॉपिक को क्लियर करके राजस्थान के अगर क्लियर करते हैं तो आप 45 प्रश्न इसमें राइट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर इसमें बात की जाएगी तो अब हम बात करेंगे कि जो हमारे सब्जेक्ट है, जैसे कि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की अगर बात कर दी जाए तो रीजनिंग है, करंट अफेयर्स हैं, इसके बाद कंप्यूटर है, इसके बाद इंडिया जीके, विश्व के भी थोड़े बहुत प्रश्न पूछे जाए। उन टॉपिकों को हमें किस तरह से विस्तृत तरीके से कितना कब कितना पढ़ना और किस तरह से इसको कंप्लीट करना है, तो उसके बारे में संपूर्ण चर्चा इस वीडियो में देख सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं अपन टाइम टेबल की, तो देखिएगा इसका टाइम।
जी हाँ दोस्तों, ये इसमें स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है कि टाइम टेबल क्या होना चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि आपका जो डेली का शेड्यूल होना चाहिए वो किस तरह का होना चाहिए। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि डेली की आपको 8 घंटे स्टडी करनी होगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप डेली के 8 घंटे स्टडी करते हो तो आप मिनिमम जो है 130 से 120 से 130 का स्कोर कंप्लीट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर बात की जाए तो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2022 के एग्ज़ाम के लिए अगर आप डेली के 8 घंटे स्टडी करते हो तो इसमें से आपको 120 से 130 प्रश्नों का स्कोर जो है आप इसमें कंप्लीट कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अगर बात की जाए तो देख सकते हैं कि हम जैसे कि स्कोर किस तरह से, तो हम देख सकते हैं टॉपिक है, एक पुलिस है, टॉपिक है, इसमें टाइम है और कितना है, हमें कौन से टाइम में और कौन सी सब्जेक्ट पढ़नी है वो भी दोस्तों अगर देखा जाए तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि अगर गलत टाइम में आप गलत सब्जेक्ट पढ़ते हो तो आपको याद नहीं रहता। तो इसके लिए आपको एक ध्यान रखना है कि कौन से टाइम में कौन सी सब्जेक्ट पढ़नी, उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, अगर बात की जाए तो फर्स्ट में देख सकते हैं अपन, जो फर्स्ट में है अपने करंट अफेयर्स हैं। जी हाँ दोस्तों, करंट अफेयर जो है तो दोस्तों अगर देखा जाए तो राजस्थान पुलिस का, जी हाँ दोस्तों, अगर देखा जाए तो टॉपिक फर्स्ट में देखें तो करंट अफेयर जो होता है अपने राजस्थान पुलिस एग्जाम का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इसमें अगर आपको यह करंट अफेयर क्लियर कर देते हैं तो आपका माना जाता है कि 25% जो है इसमें कंप्लीट हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर देखा जाए तो करंट अफेयर के लिए आपको 1 घंटे का डेली समय देना है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, डेली का आपका 1 घंटा जो है वो करंट अफेयर को देना है, वो भी कब, सुबह सुबह देना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सुबह सुबह डेली देते हैं तो आपके ठीक रहेगा। क्योंकि इसमें करंट अफेयर जो मस्तिष्क में है वो संपूर्ण हो जाता है, तथा इसमें करंट अफेयर से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपके पास होनी चाहिए अगर आप राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूँगा तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है रीजनिंग। जी हाँ दोस्तों, देखा जाए सेकंड नंबर में रीजनिंग, ये सबसे दोस्तों जो हमारे सबसे ज़्यादा वेटेज 30 प्रश्न आते हैं। इस अगर 30 प्रश्नों को कंप्लीट करना है तो आपको डेली के 2 घंटे देने होंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको डेली के 2 घंटे देने, और दोनों 2 घंटे जो हैं आपको शाम को देने होंगे। अगर आप शाम को 7 से 9 बजे तक भी पढ़ लेते हैं अगर रीजनिंग को, तो दोस्तों बहुत काफ़ी है। क्योंकि रीजनिंग को शाम को पढ़ने से आपके दिमाग में ठीक रहेगा, क्योंकि इसको आपको सुबह में समय नहीं देना है। जी हाँ दोस्तों, अगर देखा जाए तो रीजनिंग को आपको शाम को ही समय देना होगा। जो कि अगर जो गणितीय प्रक्रिया या मैथमेटिकल कैलकुलेशन की जो प्रक्रिया, अगर आप जितना उसको शाम को पढ़ेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद देखा जाए तो दोस्तों सबसे बेस्ट टॉपिक है हमारे, वो है दोस्तों महिला एवं बाल अपराध। ये दोस्तों कोई ऐसे देखा जाए तो ये कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, ये सिर्फ थोड़ा 30 से 32 पत्तों का ये टॉपिक है। अगर इसको आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो सुबह में आप देख सकते हैं कि 10 से 11 बजे के समय के बीच में आधा घंटा ले ली, 10 से 11 के बीच में आधे घंटे में आप इसमें पढ़ ही लीजिए। डेली का आपका आधा घंटा पढ़ना है, जिससे आप संपूर्ण आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। महिला बाल अपराध से दोस्तों आपको बता दिया गया है कि 10 प्रश्न आएंगे, 10 अंक के आएंगे। तो दोस्तों इसमें 30 से 32 प्रश्न पढ़ने होते हैं, जो कि आप देख सकते हैं प्रश्न में जो है अपने आधा घंटा भी अगर आप डेली का पढ़ते हो तो इसके लिए बहुत काफ़ी है। इसके बाद जो है मेन टॉपिक की अगर बात की जाए तो मेन टॉपिक आ जाएगा अपने राजस्थान का जीके। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करेंगे तो राजस्थान का जीके ऐसा टॉपिक है जिसको अगर आप सही समय पे नहीं पढ़ते हो तो आपको कभी भी याद नहीं रहेगा। जैसे कि इसको क्या है दोस्तों, रिवाइज करना पड़ता है। जैसे कि आज आप कोई पढ़ रहे हो तो उसको 2 दिन बाद फिर से रिवाइज कीजिए, फिर उसी चीज़ को 7 दिन बाद फिर रिवाइज कीजिए, फिर उसी चीज़ को आप 1 महीने के बाद रिवाइज कीजिए, जिसके कि आपके दिमाग में कंठस्थ हो जाए। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान जीके को आपको ऐसे ही पढ़ना होगा। आज जो पढ़ा है उसको 2 दिन बाद फिर रिवाइज कीजिए, 2 दिन बाद फिर उसको 7 दिन बाद रिवाइज करना, और इसके बाद आपको 1 महीने के बाद उसको फिर से रिवाइज करना होगा। जी हाँ दोस्तों, तो इसके देख सकते हैं राजस्थान जीके के लिए सबसे अच्छा समय होगा सुबह का समय होगा। सुबह के 2 घंटे होंगे। जैसे कि अगर आप 3 बजे भी उठते हो तो भी अच्छा है, और 4 बजे भी उठते हो तो भी अच्छा है। जी हाँ, अगर दोस्तों 4 से 6 बजे का अगर समय राजस्थान जीके को देते हो तो इससे बेस्ट समय आपके लिए कोई नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें राजस्थान जीके के 45 प्रश्न आपको कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आप सुबह में पढ़ते हो तो आपको जो मस्तिष्क है वो सही काम करता है, ऐसा माना जाता है। मस्त में कहा जाता है कि अगर सुबह पढ़ते हैं तो मस्तिष्क आपका सही तरह से काम करता है। फिर उसके बाद बात करेंगे अपन इंडिया जीके के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर इंडिया जीके की बात करेंगे तो इंडिया जीके में हम थोड़ा बहुत विश्व भी आपको पढ़ लेना है। इंडिया जीके के साथ साथ थोड़ा बहुत विश्व भी पढ़ लेना। अगर आप इसको भी पढ़ना चाहते हैं तो आप सुबह के जो दोस्तों देखा जाए 7 से 9 बजे तक इसको समय दे सकते हैं। इसमें 1.5 घंटे भी अगर आप इंडिया जीके डेली का पढ़ते हो। जी हाँ दोस्तों, एक बात ध्यान रखनी है कि इसमें जो भी मैं बता रहा हूँ वो डेली का आपको पढ़ना होगा। अगर आप 1.5 घंटा भी पढ़ते हो तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा इंडिया जीके में। क्योंकि अगर आपको जो स्कोर करना है वो 120 से 130 तक स्कोर करना चाहते हो तो आपको इंडिया जीके को डेली पढ़ना होगा। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद अगर बात करेंगे मेन जो अपना टॉपिक है कंप्यूटर। कंप्यूटर में भी अपने 30 प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। ये इसमें अगर आप दोपहर को पढ़ते हैं कंप्यूटर 1 घंटा तो भी ठीक है, शाम को पढ़ना हो तो भी ठीक है, जैसे आपको सही लगे उस तरह से आपको कंप्यूटर को 1 घंटा देना है। पर दोस्तों ये ध्यान रखना है कि कंप्यूटर में इस तरह से पढ़ना है जैसे कि अंदर से भी देखना है। MS वर्ड है, MS ऑफिस है, उसके बारे में संपूर्ण चर्चा इसमें देख लेना है आपको, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूँगा साइंस की। तो दोस्तों साइंस में ऐसा देखा जाता है कि राजस्थान पुलिस में साइंस के या तो 3 प्रश्न आते हैं, वो आए तो भी ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है, लेकिन कभी 10 भी
5 भी आ सकते हैं, कभी 3 भी आते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, 1.5 घंटा साइंस के जो जनरल साइंस है उसको दे देना, इससे आपको जो है साइंस वो कंप्लीट हो जाएगी। दोस्तों फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, आपको डेली के दोस्तों 8 घंटे का पढ़ना होगा। अगर दोस्तों डेली के आप 8 घंटे स्टडी करते हो तो आपका सिलेक्शन दोस्तों राजस्थान पुलिस में पक्का है। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि अगर राजस्थान पुलिस में आप सिलेक्शन करना चाहते हो तो सुबह सुबह जो है टाइम आपको ज़्यादा देना होगा। सुबह सुबह अगर पढ़ लेते हो तो आपका सिलेक्शन पक्का। इसके बाद मैं बात करूँगा तो 120 से 130 नंबर आपके होने चाहिए, तो ही आप इसमें सिलेक्शन के लिए एलिफाई होगे। इसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूँगा तो आपको एक बात और भी ध्यान रखनी है कि जो राजस्थान जीके जैसा टॉपिक है, इसके बाद है रीजनिंग है, कंप्यूटर है, और जो महिला बाल अपराध हैं उन और करंट अफेयर, इन टॉपिकों को आपको पहले सबसे पहले कंप्लीट करना होगा। दोस्तों किसी भी सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं तो उसकी बुक को पहले कंप्लीट कीजिए। अगर एक बार आप बुक को सही पढ़ लेते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर इससे संबंधित और भी समस्याएं हैं, आपको और भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, जिसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलकर इसके बारे में और भी चर्चा हम करेंगे। तो नेक्स्ट दोस्तों, और हम निवेदन है कि आप इस तरह से अगर ये टाइम का शेड्यूल को अटेंड करते हैं तो आपका सिलेक्शन दोस्तों पक्का हो जाएगा। इस तरह से आपको पढ़ना होगा। डेली के 8 घंटे कैसे देने हैं वो आपकी इच्छा है, लेकिन जितना सुबह दोगे उतना सबसे बढ़िया होगा। जी हाँ दोस्तों, देखा जाए तो सुबह का समय जो सबसे बढ़िया रहता है। फिर इसके बाद बोल रहे हैं, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे चैनल के साथ बने रहिए इसी तरह की मज़ेदार अपडेट्स पाने के लिए। नेक्स्ट और हैव अ नाइस डे दोस्तों।